हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको गुजिया बनाना सिखा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, होली आने वाली है, होली का स्टेप शुरू हो चुका है, सभी लोग होली के मूड में हैं। तो होली पर गुजिया ना बने ऐसा हो नहीं सकता। जो भी आपके मिलने वाले आएंगे आप उनको गुजिया खिलाइए। इसलिए मैं बिल्कुल इजी वे से आपको होली पर मावे की गुजिया सिखा रही हूँ। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मैदा ली है, यानी 1 कप मैदा। ये मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है 2 टेबलस्पून। 1/4 कप मैंने घी लिया है मेल्ट किया हुआ। चिरौंजी ली है 2 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने काजू को बारीक काट लिया है और साथ में 3 इलायची का मैंने चूरा लिया हुआ है। 3 इलायची को कूट कर मैंने उसके दाने निकाल लिए, छिलका अलग कर लिया है। ये मैंने शुगर ली है 1/4 कप, जो बूरा आती है या पिसी हुई चीनी अगर आपके घर में है वो ले सकते हैं, अदरवाइज बूरा मैंने ली है। 125 ग्राम मैंने मावा लिया है, जिसको मैं अभी ग्रेट करके भूनने वाली हूँ। 8-10 मैंने बादाम के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और 10 से 12 मैंने किशमिश ली है। तो आइए पहले आटा लगाते हैं। ये 2 टीस्पून मैंने सूजी भी ली है, जो हम जब इसका भरने का मिक्सचर बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। आइए, ये मैदा ली है, इसको बीच में ऐसे वेल बना लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें ये घी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। घी का मोइन डाल सकते हैं, ऑयल का डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों चीजें ठीक हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ऐसे ये मोइन ऐसे बनने लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी, जो मैंने ठंडा लिया है, ठंडा ही पानी है, नॉर्मल पानी है, उसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छा टाइट डो बनाना है मुझे। इसको यानी सॉफ्ट नहीं बनाना है, अच्छा टाइट बनाना है ताकि ये क्रिस्पी बने। ये देखिए, ऐसे हमने ये टाइट डो गूंथ लिया है। अब इसको हम गीले कपड़े से, गीले कॉटन के कपड़े से इसको ढक के ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 10 to 15 मिनट्स हम इसको ढक कर रख देंगे। ये देखिए, पैन गरम हो चुका है हमारा। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गरम होने पर ये थोड़ा जो ग्रेटेड कोकोनट है वो डालेंगे, बादाम डालेंगे, इसके साथ साथ हम ये 2 चम्मच सूजी भी डालेंगे। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, वैसे आप कच्चा भी डाल सकते हैं। ये चिरौंजी है 2 चम्मच, ये भी डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स की तरह है, उसी शॉप पे मिलती है, सुपरमार्केट में मिल जाती है, जहां ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहां मिलती है। चिरौंजी बोलते हैं इसको। ये काजू डाल देंगे और इसको हल्का भूनेंगे। ये देखिए, खुशबू आना शुरू हो गई है, हल्की सूजी भी भुन गई है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद मैंने ये मावा ग्रेट कर लिया है, आप ऐसे हाथ से चूर के भी डाल सकते हैं, और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। देखिए, इसको हमें बस 2 मिनट ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। इसी में हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। इसी में ये किशमिश डाल देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हम ज्यादा गर्म में किशमिश डालते हैं तो वो जल जाती हैं। और ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा मिलाएंगे। ये देखिए, अब हमारा ये मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया गुजिया का। इसमें हम बूरा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कितना मीठा आपको चाहिए। वैसे मैंने 1/4 कप डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, गुजिया के लिए आटा तैयार है।
अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। हल्का सा तेल का हाथ लगा के हम इसमें से ऐसे लोइयां तोड़ लेंगे जितनी बड़ी हमें गुजिया बनानी है। ये देखिए, अब हम इसको बेल लेंगे। ना ज़्यादा पतला बेलना है इसको, ना ज़्यादा मोटा बेलना है, मीडियम रखना है ताकि गुजिया फटे ना। गुजिया बनाने के सांचे भी आते हैं, गुजिया मशीन आती है, उससे भी आप बना सकते हैं। मार्केट में प्लास्टिक के, स्टील के सभी तरह के मिलते हैं। ये देखिए, हम इसमें 1 चम्मच ये मिश्रण इसका भरेंगे और इसमें चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि इसको अच्छी तरह से हम सील कर सकें। और इसको हाफ ऐसे बंद कर देंगे। सबसे पहले हम इसका कॉर्नर देखिए ऐसे सील करेंगे और इसको हल्का से ऐसे ट्विस्ट देंगे। फिर आगे इसको ऐसे पिंच से प्रेस करेंगे, फिर हल्का ऐसे ट्विस्ट देंगे, फिर पिंच से प्रेस करेंगे। डिज़ाइन आपके हिसाब से है, बहुत पास पास करके बहुत अच्छे से वो भी कर सकते हैं और ऐसे दूर दूर करके भी आप एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे प्रेस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे फिर फोल्ड करेंगे। एंड में भी हम ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हम बना के रखते जाएंगे। ये देखिए, गुजिया बन गई है। कम मसाला करेंगे, ऐसे हम बना बना के इसको रख देंगे। ये देखिए, हमने एक और बेल लिया है और उसके ऊपर ये पानी लगा लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ये मिश्रण भरूंगी। आपको एक बार फिर से बताती हूँ। और इसको हम ऐसे पकड़ के इसको हाफ हाफ फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर से इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे करेंगे, और इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, और एंड में भी हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इस तरह से हम ये देख सकते हैं आप सारी गुजिया बना लेंगे। ये हमने 4 गुजिया बनाई हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है पहले से गर्म होना। हम देखते हैं ये हो गया है। हाँ, ये हो गया है। बहुत तेज गर्म नहीं करना है। मीडियम हीट पे हमें इसे तलना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है और हल्का ब्राउन जब कलर हो जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेम्पटिंग गुजिया बनी है, कितनी टेस्टी बनी है। हल्का ब्राउन होने पे हमने उनको उतार लिया है और अब आप देख सकते हैं कि बहुत क्रिस्पी बनी है। आपको मैं एक दिखाती हूँ ये गुजिया। ये देखिए, अच्छे से क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये गुजिया बहुत टेस्टी लगेंगी और घर में बने खाने की बात ही कुछ और होती है। अगर आप घर में बनाते हैं तो आपको एक अलग खुशी होती है कि वाओ, इट हैज बीन मेड बाय मी। और फिर जब जैसे मन से आप खाना बनाते हैं उसी तरीके से दूसरा उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो इस होली पर मेरी गुजिया की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। एडवांस में हैप्पी होली टू माय व्यूअर्स। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में खूब खुशियां लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।